नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एजुकेटर CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो पॉइंट्स के बारे में शॉर्ट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हम उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको ऐसा लगता है कि यार इस वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर घोटाला हुआ है या फिर जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है एज ए प्रोविजनल रिजल्ट हम उसको कह सकते हैं, उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है। उन सभी विद्यार्थियों को कॉमर्स मेरी जान फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। देखिएगा, कॉमर्स मेरी जान एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि अपना जो रिजल्ट है वो अपने सभी विद्यार्थियों के साथ पब्लिकली शेयर करता है, ताकि पता होना चाहिए कि जो मेहनत हम कर रहे हैं और जो मेहनत हमारे साथ हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या रहा है, और यही बताना कहीं पर भी गलत नहीं है। इससे आपका एक कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट होता है। और हम तो सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे यह निवेदन करते हैं कि आप भी जो अपना रिजल्ट है विथ प्रूफ, क्योंकि देखिएगा हम जो भी रिजल्ट बताते हैं अगर कहीं पर भी किसी को डाउट होता है तो वो आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, हम उसका प्रूफ दे देंगे। विथ प्रूफ आप अपने सभी विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो जारी कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने 200 सिलेक्शन कर दिए, हम 500 सिलेक्शन कर रहे हैं और जब आपसे नाम पूछे जा रहे हैं तब आपके पास नाम नहीं हो। तो जितने भी जो ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट है उन्होंने हमको मैसेज कर दिया है कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। उसमें से अभी तक हमने 65+ को वेरीफाई कर लिया है, यस, कि आपने हमारा कोर्स लिया था और आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो कि CMJ के पेड मेंबर्स थे, CMJ के पेड स्टूडेंट्स थे और जो CMJ के पेड स्टूडेंट नहीं थे, जिनका राजस्थान विद्युत विभाग की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके अंदर नाम आया है, उन सभी विद्यार्थियों को कॉमर्स मेरी जान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी तक 68 स्टूडेंट को हम वेरीफाई कर चुके हैं कि इन्होंने हमारा कोर्स लिया है, क्योंकि वेरीफाई करना ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने नाम दे दिया, वेरीफाई करने के लिए उनका नाम भी आता है, फिर हम उसका कोर्स भी देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं, आफ्टर दैट हम उसका नाम हमारी लिस्ट में लिखते हैं। तो अभी तक 68 जो मेंबर्स हैं, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 68 जो मेंबर्स हैं, 68 जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन CMJ की तरफ से हो चुका है। तो काउंटिंग अभी भी जारी है, CMJ और CMJ के सेनापति सभी पे भारी है और ये जो लिस्ट है ये 100+ तक जाने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट हमारा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। तो जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान ज्वाइन नहीं कर रखा है जरूर से टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपका ये जो साथ है हमने अभी से देना स्टार्ट किया है, पिछले 2 साल से हम आपके साथ खड़े थे और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है CMJ आपके साथ खड़ा रहेगा। तो CMJ के जितने भी जो पेड स्टूडेंट है, CMJ के जितने भी, पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, CMJ के जितने भी जो पेड स्टूडेंट है उन सब के लिए हमने एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप इसको सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। यह प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और वहां पर आप 3 जगह पर मैसेज कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, JP सर को मैसेज कर सकते हो, या फिर ऐप के ऊपर, कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर चैट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और विथिन 1 और 2 डेज हम आपको इस
ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि सीएमजे के पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कि सीएमजे के पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। यह इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम हर एक स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान देंगे कि हर एक स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंदर किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का निवारण क्या है, क्या सॉल्यूशन है, वो भी हम वहां पर आपको देने की कोशिश करेंगे। इस ग्रुप के अंदर अगर अगेन कौन रहेगा, जेपी सर रहेंगे आपके मेंटर, मैं रहूंगा, और इसके अलावा जितने भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर एज ए जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनको भी हम आपको एज ए मेंटोर यहाँ पर आपको मेंटोर आपके लिए लाएंगे, जो कि आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि सर जी जो नॉन पेड मेंबर्स हैं, क्या आप उनको इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करोगे क्या? देखिएगा, अगेन मैं कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि हर एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होता है। हर एक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कुछ नई प्रॉब्लम्स आती है, तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तो सिंपली हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो लेकर आ गए हम और आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी, है ना। वैसा नहीं होता सर जी। हर एक स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो समस्या है वो अलग होती है, तो उस समस्या को सुनना और उसका समाधान करना हमको होगा, अगर हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपकी हेल्प करनी है तो, ठीक है ना। और हम ऐसी ही हेल्प करना चाहते हैं। ऑलरेडी सीएमजे के जो पेड स्टूडेंट है उनका जो सिलेक्शन है वो 100+ है। 100+ स्टूडेंट जो हैं वो सीएमजे से सेलेक्ट हुए हैं। अब 100+ स्टूडेंट के लिए को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ध्यान देने में ही आपको पता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर किसी भी नॉट पेड मेंबर्स को यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ से भी आपने क्लासेस ली है, आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप उन टीचर को कहिए कि हमको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप हमारी हेल्प कीजिएगा, और वहाँ पर भी आप पूछिएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, जिस तरह से, क्योंकि मार्केट के अंदर है कि सीएमजे वाले जो है ये अपना रिजल्ट बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। नहीं सर जी, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे हैं। जब से रिजल्ट आया है तब से ना तो मैं सो पाया हूं ना ही जेपी सर सो पाए हैं। हम दोनों कंटिन्यू स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तब जाकर ये लिस्ट तैयार होती है सर जी, है ना। और मुझे पता है कि इस लिस्ट के अंदर एक भी नाम अगर हम लिखते हैं तो उसका हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पर नाम उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कंटिन्यू, जब से रिजल्ट आया ना तब से हम सोए तक नहीं है, कंटिन्यू जगे हुए हैं हम, है ना, इस लिस्ट को तैयार करने के लिए। तो इतनी मेहनत करनी होती है ना। तो आप भी जहां से भी क्लासेस ले रहे हैं तो जरूर से एक बार पूछिएगा कि यार सीएमजे वाले तो कह रहे हैं कि हमारे 100+ सिलेक्शन हो चुके हैं, वो तो नाम भी दे रहे हैं, है ना। और अगर प्रूफ चाहिए तो वो कोर्स की रिसिप्ट भी आपको भेज देंगे, है ना, आपके कितने सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आगामी कोर्सेज को चेंज करना चाहते हो तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर नॉन पेड मेंबर्स को यहाँ पर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सीएमजे के काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है और हमको हर एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सभी स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो 100+ स्टूडेंट में हमारा टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। यस, नॉन पेड मेंबर्स आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहिए। टेलीग्राम के अंदर हम जितने भी जो जनरल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना जी। और जो पेड मेंबर्स हैं इन 3 जगह के ऊपर आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, और इन 3 जगह पर मैसेज करने के बाद में वेट कीजिएगा, है ना, 1 से 2 दिन का वेट कीजिएगा। हम आपको ऑटोमेटिकली ही इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर जी मुझको तो लग रहा है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, आपके क्या विचार हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको आपके जो शब्द हैं उनका अच्छे से चयन करना होगा, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको पर्सनल तरीके से नहीं जानता हूँ। आपके जो शब्द हैं वही आपको प्रेजेंट करते हैं। यदि आप एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो तो हमको भी ये लगता है कि आप एक अभद्र व्यक्ति हो, है ना। और अगर आप एक सभ्य भाषा का प्रयोग करता हो तो हमको भी ये लगेगा कि आप एक सभ्य व्यक्ति हो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है कि आपकी भाषा ही क्या करती है, आपको रिप्रेजेंट करती है। और अच्छा बोलने से तो सर जी क्या क्या काम नहीं हुए हैं। तो आप ये जो
शब्द है कि घोटाला हुआ है, सीटें बिक चुकी है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप ये करते जाइएगा, ये आप करते जाइएगा, इससे किसी को कुछ भी नहीं लेना देना है, किसी को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे कितना भी ये नेगेटिव लैंग्वेज का आप यूज कर लीजिएगा, किसी भी निगम वाले को आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एकदम मैं सत्य बात बोल रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो भी अच्छा है, नहीं पसंद आए तो भी अच्छा है। तो सर जी हमको क्या करना चाहिए इसके लिए, तो हमको इसको क्या करना चाहिए? तो देखिएगा, इस वैकेंसी के अंदर जो कुछ बेसिक राइट्स वाले पॉइंट थे, इस वैकेंसी के रिजल्ट के अंदर जो कुछ बेसिक राइट्स वाले जो पॉइंट मिसिंग थे, वो पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले तो कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो ही नहीं बताए गए। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो ही नहीं बताए गए, जो कि एक बेसिक राइट है सभी कैंडिडेट्स को जानने का कि यार मैंने आपके यहाँ पर जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम के अंदर मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये सबको जानने का राइट है। दूसरा क्या राइट है? दूसरा है कट ऑफ जानने का राइट। दूसरा क्या राइट है आपको? कट ऑफ जानने का राइट। ये दोनों मैं कह सकता हूं कि ये तो बेसिक राइट है, ये तो बेसिक राइट है जो कि आपको मिलने ही मिलने चाहिए। अगर किसी भी वैकेंसी का जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर होता है कि कट ऑफ क्या रही और कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए। क्लियर है बात मेरी? हाँ जी सर, बात क्लियर है। इसके अलावा और क्या क्या राइट हो सकते हैं कि सर जी आप हमको पेपर का सॉल्यूशन दिखाओ। देखो ये लास्ट टाइम भी पेपर का सॉल्यूशन नहीं दिखाया गया था, लास्ट वैकेंसी में भी नहीं दिखाया गया था, तो इसलिए मैं इसको बेसिक राइट में नहीं रख रहा हूं। और दूसरा है कि आप हमको कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने दो, क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने दो, क्योंकि ये दोनों राइट लास्ट टाइम नहीं दिए गए थे। तो इसको मैं बेसिक राइट के तहत ना मानते हुए इसको मैं एक्स्ट्रा राइट के तहत मान लेता हूं। सर जी बाकी वाले वैकेंसीज में तो ये बेसिक राइट है। हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान विद्युत विभाग की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में बात कर रहे हैं, जो कि ये राइट तो लास्ट वैकेंसी में भी दिया गया था, ये राइट तो बाकी वाली वैकेंसियों की रिजल्ट में भी दिया गया था। तो कम से कम हमको ये राइट तो मिलने ही चाहिए, और अगर एक बार हमको ये राइट मिल जाते हैं तो हम इस राइट के ऊपर भी काम करेंगे, है ना। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको हमेशा ही ये लगता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो किसी तरह की जेक से हुआ है, वो रुपए खिलाकर हुआ है। यह एक ह्यूमन मेंटेलिटी है जो कि चेंज नहीं होती है, टाइम के साथ चेंजेस हो जाती है, लेकिन एक ह्यूमन मेंटेलिटी है। इसको मैं गलत भी नहीं कहता हूं और सही भी नहीं कहता हूं। इसीलिए आपको पता होगा कि सीएमजे कभी भी, बाकी वाले टीचर्स वीडियो बनाते होंगे कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, सीएमजे कभी भी इसके बारे में कभी भी कुछ भी डिस्कशन नहीं करता, ना ही कभी इसके बारे में कुछ वीडियो बनाता है, क्योंकि ये काम हमने बाकी वाले संस्थानों के ऊपर छोड़ रखा है। अब देखिएगा कट ऑफ का, देखो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। आपको ये दो बंदे हैं ना, ये सुनिएगा, ये दो बंदे हैं। इसने पूछा कि यार कितनी ही कट ऑफ जाएगी। इसने कह दिया कि कट ऑफ जाएगी 130। इस बंदे के बन रहे थे माइंड में 120 नंबर इसके बन रहे थे। तो इसको क्या कर लेगा? खरी खोटी सुनाने लग जाएगा कि तू तो पागल है ना, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, तेरे को एनालिसिस नहीं आता है। कट ऑफ तो मैंने 100 लोगों से पूछ लिया, उन सब के अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जाएगी? 115 ही कट ऑफ जाएगी। यानी कि क्या होता है, सभी स्टूडेंट कट ऑफ कैसे बताते हैं? जितने भी उनके नंबर आते हैं ना, उसके 5-10 नंबर कम कट ऑफ बता देते हैं। ये क्या है? ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, जिससे आना जाना कुछ भी नहीं है। ना मैं इसको अच्छा बताता हूँ, ना मैं इसको बुरा बता देता हूँ, लेकिन यस, जितना टाइमली आप इसको समझ जाओगे कि इससे आना जाना कुछ भी नहीं है, उतना ही लाइफ के अंदर जो प्रोडक्टिव थिंकिंग होगी ना, वो आप कर पाओगे। ठीक है जी। तो अब अगेन वापस इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिनका रिजल्ट नेगेटिव गया, उनका यह सोचना कि जिनका रिजल्ट सही में गया है, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव गया है, उन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। देखिएगा, अगर ऐसी गड़बड़ी होती तो सीएमजे जैसे संस्थान से, जहां पर, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि हमको भी पता है कि इस वैकेंसी में हम 2 साल से कंटिन्यू स्टूडेंट के साथ मेहनत कर रहे थे। हमने भी मार्केट के अंदर जब हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज लेकर आए थे, सभी ने हमारा विरोध किया, कुछ स्टूडेंट ने सपोर्ट किया, सभी ने हमारा विरोध किया, सभी संस्थानों ने हमारा विरोध किया कि इतने हाई क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पागल बना रहे हैं ये तो। लेकिन
लेकिन हमको था कि नहीं यार, हमको कुछ अलग करना है, और उसका ही रिजल्ट ये है कि आज हम मार्केट के अंदर दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे 100 प्लस सिलेक्शन होंगे, 100 प्लस सिलेक्शन है हमारे यहाँ पर मार्केट में। तो हम बिल्कुल दावे के साथ क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। इस दौरान के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर की सर्जरी हुई थी। जिस दिन मेरी सर्जरी थी ना, उसके एक दिन पहले भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बना रहा था, है ना। और नोट्स भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी लिखा दो, नोट्स के अंदर हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर पॉइंट के ऊपर कंसेप्ट रहता है ना। तो चलिए वो तो अलग बात हो गई हमारी यहाँ पर। तो बात क्या कर रहे थे हम? बात क्या कर रहे थे कि आपको अगर लगता है कि घोटाला हुआ है तो सर जी ऐसा आप मन में से जो विचार है वो आप हटा दीजिए, इन शब्दों का प्रयोग ही क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव शब्दों का यूज करोगे तो जो प्रशासन है, जो निगम है, वो आपको अप्रोच करेगा ही नहीं। इवन आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी अगर आप नेगेटिव कुछ बात बोल के चले जाते हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे क्या? हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, सीएमजे देखो हमेशा आपके साथ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा था, सीएमजे एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसने ट्विटर के ऊपर कैंपेन चलाया था कि आप रिजल्ट जारी करो, और उसके अंदर हमारे बाकी वाले साथियों ने भी साथ दिया था। तो सीएमजे एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़ा रहा है, स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट के साथ तो ये हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल इस बेसिक राइट का क्या हुआ है, वोलेशन हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले एक छोटी सी चीज़ मांगनी है, फिर एक बड़ी चीज़ मांगनी है, फिर उसके बाद में थोड़ी और बड़ी चीज़ मांगनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं ना, उन सबको एक बात पहले बोल देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, और कॉमर्स मेरी जान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मस्ट है यह ज्वाइन करना। सर जी क्यों मस्ट है? अभी देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। जिस तरह से हमने ट्विटर कैंपेन किया था कि रिजल्ट आप निकालिए, बहुत टाइम हो गया था, बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था, बिल्कुल एक जो जेन्युइन लैंग्वेज होती है, एक सभ्य भाषा होती है, हमने उसका प्रयोग किया था। तो उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर ट्विटर के ऊपर अपना कैंपेन चलाने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, आप सीएमजे का साथ दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, हमारे साथ ट्विटर ज्वाइन कीजिएगा, डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर भी किसी को ये हमारी स्ट्रेटेजी लग सकती है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग को तो मैं कभी मतलब कि उनका रिप्लाई देना मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर ज्वाइन कीजिएगा, सीएमजे का साथ दीजिएगा। हम क्या करेंगे, पहला जो बेसिक राइट है कि कैंडिडेट के मार्क्स आने चाहिए, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बताओ और कट ऑफ बताओ, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बताओ और कट ऑफ बताओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। सर जी ट्विटर कैंपेन कब स्टार्ट करने वाले हो आप? इन सब की इन्फॉर्मेशन अगेन क्या कहा है आपको, कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम के ऊपर। और अगेन टेलीग्राम का हमारा अगेन एक रूल है, आपको सभ्य भाषा का प्रयोग करना है। असभ्य भाषा जैसे ही दिखती है हमको, देखो जो असभ्य लोग हैं हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, और उनको भी कॉमर्स मेरी जान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद में कभी उनको ऐड भी नहीं करते। तो भाषा आपकी सभ्य होनी ही चाहिए, चाहे सीएमजे का प्लेटफॉर्म हो, चाहे और कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा ट्विटर कैंपेन रहेगा वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। इनकी जो डिटेल होगी वो कहाँ पर मिलेगी आपको, ट्विटर के ऊपर। ये गारंटी मैं कहता हूँ विथिन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर मैं दावा करता हूं आपसे, नेक्स्ट जो 1 वीक है उस 1 वीक के अंदर हम ये दोनों की दोनों जो मांगे हैं वो कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि हम संस्थान से, निगम से इन बातों को मनवा सके। साथ में जितने भी जो उपेन्द्र यादव जी का सहयोग लगेगा तो वो भी हम यहाँ पर लेंगे, बिल्कुल लेंगे उनका सहयोग, ठीक है ना जी। सेकंड जो आएगा वो रहेगा कि आप हमको पेपर सॉल्यूशन भी बताओ, और हमको कुछ क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है वो भी आप हमको बताओ। ये हमारा सेकेंड स्टेज पे रहेगा। थर्ड स्टेज के ऊपर जो अदर पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यस, ये कह देना कि भर्ती में घोटाला हुआ है तो ऐसे क्या होगा, आप आने वाले किसी भी वैकेंसी के अंदर आप अच्छे से जो एक पॉजिटिव माइंड से तैयारी कर ही नहीं पाओगे, है ना। आपकी जो बेसिक डिमांड्स है बिल्कुल इनको कॉमर्स मेरी जान कहता है कि आप ये पूरी करवा के रहेगा, बस आपको कॉमर्स मेरी जान का साथ देना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है ना।
और ट्विटर भी ज्वाइन करके रखना है इनका। बिल्कुल जैसे कि हमने रिजल्ट के ऊपर इतना जोर दिया, रिजल्ट आया, बाकी इन चीज़ों के ऊपर भी हम जोर देंगे, इन चीज़ों का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो आपको टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना है। तो अगेन कोई भी भर्ती के अंदर घोटाला वोटाला जो है, इन पॉइंट्स को हम साइड में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हम, क्योंकि हमको पॉजिटिव रहना है, जो भी बेसिक डिमांड्स हैं वो हम क्या करेंगे, सारी की सारी गवर्नमेंट से, सारी की सारी निगम से लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उन सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि यस, आपके हार्डवर्क की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। अगली वैकेंसी के अंदर देखना, आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके अंदर देखना, मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं भी नेगेटिव बातों को दूर करते हुए, पॉजिटिव बातों को अपनाते हुए मैं भी अपना सिलेक्शन लूंगा। इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप जितने भी जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपके यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की होगी। और उसके बाद में भी अगर आपके कोई और पॉइंट है तो एक सभ्य भाषा के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सभ्य कमेंट, असभ्य भाषा का ना तो आपको जरूरत है ना ही हमको जरूरत है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।